एक जंगल में कालू कौवा बहुत ही घमंडी था। उसके घोंसले के पास ही एक नदी थी। उस नदी के पानी को जंगल के किसी भी पक्षी को पीने नहीं देता था। एक दिन टुनी चिड़िया बहुत ही प्यासी थी। वह नदी पर पानी पीने आती है। तभी कालू कौवा उसे देख लेता है और उससे कहता है, देखो चिड़िया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। ये नदी मेरे घोंसले के बहुत करीब है। तुम कहीं और पानी खोज लो। बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। अगर तुम यहाँ से रोज पानी पियोगी तो मेरा नदी का पानी खत्म हो जाएगा। देखो कालू भैया, मैं आपसे भी लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें तो किसी की फिक्र नहीं है, ना अपनी और ना ही किसी और के बच्चों की। अगर न्याय की बात नहीं आती है तुम्हें, तो लड़ाई भी मत किया करो। बस करो, मैंने तुम्हें बता दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम इसे लड़ाई समझो या जो कुछ भी। बहुत समझाने के बाद भी कालू पानी नहीं पीने देता है। चिड़िया समझदार थी। उसे पता था कि वह लड़कर कौवे से नहीं जीत सकती। फिर वह वहाँ से प्यासी ही चल जाती है। फिर चिड़िया अपनी घर जाती है। मम्मा, आप पानी लाए हो? नहीं गुड़िया बेटी, उस कालू कौवे ने पानी नहीं लेने दिया। वो बहुत घमंडी है। हर वक्त कोई ना कोई लड़ने का बहाना बनाता रहता है। तो क्या मम्मा, अब हमें पानी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा गुड़िया बेटी? चलो हम उल्लू के पास चलते हैं, वही हमें कोई ना कोई उपाय बताएंगे। फिर वे दोनों उल्लू के पास चले जाते हैं। उल्लू चिड़िया की बात बहुत ही ध्यान से सुनता है। तुम क्या ये समझती हो कि उसे समझाने से वो समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप बड़े हो, उससे भी और मुझसे भी। उल्लू चिड़िया के साथ कौवे के घोंसले की तरफ चल देता है। देखो कालू कौवे, बड़ों का इज्जत करना सीखो। ये नदी मेरे घोंसले के पास है, इसलिए यह नदी मेरा है और मैं इस नदी के पानी को किसी को नहीं पीने दूंगा। लेकिन फिर भी बताओ, ये जंगल ना मेरा है और ना ही तुम्हारा। इस जंगल में सारे पक्षियों का हक है, इसलिए किसी एक का हक नहीं है कि वह किसी भी वस्तु पर अपना हक जताए। लेकिन फिर भी कौवा नहीं मानता है। फिर उल्लू कहता है, हाथी और शेर को भी रोक कर दिखाओ पानी पीने से, वो भी तो पानी पीते हैं। अब मेरी भी सुन लो, हाथी और शेर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चिड़िया तो मुझसे कमजोर है ना। जो कुछ भी है, मैं इसे पानी नहीं दूंगा बस। कौवे, तुम्हें बड़ों का इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता। तुम जिंदगी में अपने कभी भी कामयाब नहीं होगे। उल्लू भैया, आप रहने दीजिए। मैंने भी फैसला कर लिया है। अब मुझे इस कौवे के पास नहीं रहना है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, हम इस जंगल से जा रहे हैं। कहाँ मम्मा? हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। वहाँ पर रुककर वह पानी पीते हैं और फिर से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वे दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ पेड़ पर अपने लिए एक मजबूत घर बनाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आने ही वाला था। और उधर कालू कौवा अपने टूटे फूटे घोंसले में ही रह रहा था। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी रहता है। कौवा बेचारा अपने घोंसले में ठंड से ठिठुर रहा था और तेज तूफान की वजह से उसका घोंसला भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी बारिश में तो बहुत ही मजे से अपने घर में थे। बारिश के लिए टुनी चिड़िया ने बहुत सारे दाने भी जमा कर लिए थे। तेज तूफान और बारिश को कालू कौवा सहन नहीं कर पाया और वहीं मर जाता है।